एक्सरसाइज 6.10 है। तो इसमें 6.10 में ना सम ऑफ एन टर्म्स, उनके फार्मूले ये अगर होंगे या तो फिर एक्सरसाइज हल होगी। समेशन के इज इक्वल टू 1 to n, और ये जो है कि समेशन के इज इक्वल टू 1 to n के n इंटू एन प्लस 1/2। इसी तरह समेशन के इज इक्वल टू 1 to n के स्क्वायर n इंटू एन प्लस 1 to n प्लस 1/6 आएगा, और समेशन के इज इक्वल टू 1 to n के क्यूब n इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर। ये तीन फार्मूले हमने समेशन के फाइंड करने हैं, एक के का, के स्क्वायर का और के क्यूब का, ये याद करने। फिर हमें अब क्वेश्चन नंबर 1 है सम द सीरीज अप टू n टर्म, यानी कि ये हमें सीरीज दी हुई है 1 क्रॉस 3 प्लस 2 क्रॉस 5 प्लस 3 क्रॉस 7। तो इसमें हमने पहले के एच टर्म फाइंड करनी है। अब इसमें समझे ना, ये 1 2 3 पहली ए पी बन रही है, दूसरी फिर 3 5 7 वो भी ए पी बन रही है। तो इसमें अगर के एच टर्म का मतलब इसकी nth टर्म फाइंड करेंगे ना, तो ए के यानी कि ए एन इज इक्वल टू एन आ जाएगा, क्योंकि वन है। तो इस तरह की ये टर्म यानी कि हमने nth बाद में मालूम करना है, क्योंकि उसमें जब सम करना है तो ए के इसकी यानी कि केस टर्म के बनेगी, और जब दूसरी सीरीज सीक्वेंस लेंगे 3 5 7 तो उसमें जो है के एच टर्म 2 के प्लस 1। कैसे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए जो है 3 है, डी 2 है, तो ए के एन की बजाय के ए के इज इक्वल टू 3 प्लस के माइनस 1 इंटू 2, ये डी जो है। तो अब 2 से मल्टीप्लाई किया 2 के माइनस 2, तो 3 माइनस 2 1, तो इसकी ए के जो है के एच टर्म 2 के प्लस 1 आ जाएगी। अब दोनों जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं 1 क्रॉस 3 प्लस 2 क्रॉस 5, तो इसलिए टी के जो के एच टर्म है वो इस सीरीज की वो कौन सी आएगी, एक ये के आ जाएगी, दूसरी ये टी 2 के प्लस 1। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के स्क्वायर प्लस के। असल में ये के एच टर्म हमने फाइंड करनी, फिर हमने वही फार्मूले लगा देने हैं, लेट एस एन डिनोट द सीरीज। तो एस एन यानी कि सम ऑफ एन टर्म कैसे निकालेंगे, ये हमने के टर्म निकाली थी 2 के स्क्वायर प्लस के, वेयर के इज इक्वल टू 1 to n, इन दोनों को अलग कर दे, 2 के स्क्वायर के इज इक्वल टू 1 to n और दूसरे प्लस के इज इक्वल टू 1 to n के। अब यहाँ पर ये जो है 2 के स्क्वायर का भी हमने फार्मूला लगाना है, जो के इज इक्वल टू 1 to n हो, तो फिर वो इसका फार्मूला n इंटू एन प्लस 1 to n प्लस 1/6, और इसका के का भी जब समेशन के इज इक्वल n इंटू एन प्लस 1/2। तो ये दोनों फार्मूले हमने लगा लेने हैं, और हमें पता चलना है कि फिर आंसर क्या आता है। ये दोबारा मैंने वही लिख दिया है, 2 समेशन के इज इक्वल टू 1 to n के स्क्वायर, फिर आगे ये फार्मूला है इसका 2, ये तो 2 पहले है ना, इसका n इंटू एन प्लस 1 to n प्लस 1/6, और इस के का जो है वो n इंटू एन प्लस 1/2। अब ये 2 जो है इसका एलसीएम जो है ना वो 6 निकल सकता है, एलसीएम 6 निकल सकता है। तो यानी कि इसके नीचे भी मैंने 6 कर दे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों के नीचे 6 इक्वल आ जाता है डिनोमिनेटर। तो अब इन दोनों में जो है ना ये n इंटू एन प्लस 1/6, ये देखो n प्लस 1/6 n प्लस 1/6 कॉमन निकाल लिया, बाकी ये 2 जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जो 4n प्लस 2 बन गया, और इधर n इंटू एन प्लस 1/6 चला गया, बाकी 3 रह गया, तो अब 4n प्लस 5 बन जाएगा। तो इसका आंसर आएगा n इंटू एन प्लस 1/6 और साथ 4n प्लस 5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, यानी कि 1 क्रॉस 5 प्लस 2 क्रॉस 8 प्लस 3 क्रॉस 11 सो ऑन। तो इस सीरीज को हमने अप टू n टर्म्स सम करना है। तो पहले तो इसकी दो सीक्वेंस बनेगी ना 1 2 3, और दूसरी बनेगी 5 8 11। तो इसमें तो 1 2 3 डॉट जा रहे हैं, तो इसका मतलब nth टर्म जैसे ए एन इज इक्वल टू एन ही आती है इसमें, तो इसमें इसकी के टर्म ए के इज इक्वल टू के आएगी। लेकिन इस सीरीज में जब देखेंगे कि 5 8 11 जो है उसमें जो है ए जो है वो 5 के इक्वल है, n-1 के बजाय के -1, और डी जो है 8-5 3 आ गया। तो अब इसको सिंपलीफाई किया 5 प्लस 3 के -3, तो 3 के प्लस 2, तो ये के एच टर्म जो है इस दूसरी सीक्वेंस की बनेगी 5 8 11 की, और पहली जो 1 2 3 थी उसकी के एच टर्म के है। तो इस सारी सीरीज की के एच टर्म टी के इक्वल टू के इंटू 3 के प्लस 2। अब इन दोनों का मतलब ये है कि जब हमने इसका एस एन यानी कि सारी का nth टर्म तक फाइंड करना है, तो हैंस एस एन इज इक्वल टू ये के इंटू 3 के प्लस 2, के से मल्टीप्लाई करे 3 के स्क्वायर प्लस 2 के। तो अब बस 3 को अलग अलग लिखना है, आगे सिग्मा के इज इक्वल टू 1 to n के स्क्वायर, 2 को अलग बाहर लिखना है, और सिग्मा के इज इक्वल टू 1 to n। अब ये के स्क्वायर का बार बार
फार्मूला आ रहा था n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन ओवर 6 और k का जो है जब k इज इक्वल टू 1 to n हो तो n इंटू एन प्लस वन ओवर 2 ही दो फार्मूले मैंने लिखे हैं। ये 3 तो पहले ही था k स्क्वायर का n k इज इक्वल टू 1 to n सुमेशन तो n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन ओवर 6 और ये जो k इज इक्वल टू 1 to n k इसका n इंटू एन प्लस वन ओवर 2 होता है। तो ये जो 2 बार था वो लेते थे मैंने। अब इसको काटने तो 3 2 या 6 हो जाता है। अब ये एक टर्म ये बनी जिसमें n इंटू एन प्लस वन ओवर 2 है, इसमें भी n इंटू एन प्लस वन ओवर 2 है। तो ये n इंटू एन प्लस वन ओवर 2 जो है वो कॉमन ले लिया, ये n इंटू एन प्लस वन ओवर 2 कॉमन, बाकी 2n प्लस वन बच गया और इसमें सिर्फ जो है वो 2 1 ये सिर्फ 2 बच गया, n इंटू एन प्लस वन ओवर 2 बाहर चला गई। तो ये n इंटू एन प्लस वन ओवर 2 आगे 2n 1 प्लस 2 3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.10 उसका पार्ट नंबर 3। ये सीरीज दी हुई है 1 क्रॉस 2 प्लस 2 क्रॉस 5 प्लस 3 क्रॉस 8 टू n टर्म, यानी कि आगे दी हुई नहीं पता नहीं कितनी टर्म। तो ये इसमें भी दो सीक्वेंस बनेंगी 1 2 3 फिर 2 5 8, तो ये दोनों एपी में है। तो ये जब लगातार कंटिन्यूसली जा रहे हैं 1 2 3 4 5 तो इसमें के एच टर्म ए के इक्वल टू के आ जाएगी। इसमें हमने जैसे nth टर्म फाइंड करते हैं तो ए के एथ टर्म कैसे फाइंड करेंगे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो a तो 2 है लेकिन 5 माइनस 2 है, d 3 है तो k माइनस वन। सिर्फ k n की बजाय हमने k पुट करना है क्योंकि पहले हमने के एथ टर्म फाइंड करने उसके बाद समेशन 1 से n लग लेना है। तो ये 2 प्लस 3 के माइनस 3 तो 3 के माइनस वन, ये के एथ टर्म इस सेकेंड सीक्वेंस की आ रही है और पहली सीक्वेंस की के है। तो टोटल जो ओरिजिनल टी के यानी कि सारी सीरीज की आएगी वो क्या होगी, ये के इंटू 3 के माइनस वन, इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 के स्क्वायर माइनस की। तो अब एस एन इस सारी का सम, यानी कि सम कहाँ से 1 से लेकर n टर्म, उसने कहा था अप टू n टर्म, यानी कि क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है। तो समेशन के इक्वल टू 1/3 के स्क्वायर माइनस के, ये 3 बाहर निकाला, अब के स्क्वायर के साथ समेशन के इक्वल टू 1 माइनस ये के समेशन के इक्वल टू 1 सीधा सा फार्मूला लगा लेना है और कोई मसला नहीं। 3 इंटू के स्क्वायर का जब के इक्वल टू 1 to n तो n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन ओवर 6 माइनस के का जब समेशन के इक्वल टू 1 to n तो n इंटू एन प्लस वन ओवर 2। इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 2 या 6। अब इन दोनों में गौर करें तो n इंटू एन प्लस वन ओवर 2 n इंटू एन प्लस वन ओवर 2 कॉमन है, वो मैंने कॉमन ले लिया, बाकी ये 2n प्लस वन में चाहिए सारी पे करूँ कॉमन चलेगी तो माइनस वन, 1 से 1 कट गया तो n प्लस वन ये 2n ओवर 2, ये 2 से 2 भी काट जाएगा तो n से n मल्टीप्लाई हुआ n स्क्वायर इंटू n प्लस वन, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, ये सीरीज दी हुई 1 क्रॉस 3 क्रॉस 5 प्लस 2 क्रॉस 5 4 क्रॉस 6 3 क्रॉस 5 क्रॉस 7। तो इसमें 3 किस्म की सीक्वेंस बनेगी, पहले 1 2 3 फिर 3 4 5 फिर 5 6 7। तो एक सीक्वेंस ये भी एपी है, 3 4 5 ये भी एपी है, 5 6 7 ये भी तीनों एपी में यानी कि सीक्वेंसेस बन रही हैं। तो इसका मतलब है कि इसकी हम के एच टर्म कैसे पाएंगे, 1 2 3 जब हो तो मैंने कहा था कि इसकी के एच टर्म उसी तरह ही होगी, यानी कि ए एन इज इक्वल टू एन, एनथ टर्म एन होती है तो इसमें ए के इक्वल टू के बन जाएगी। अब इसमें 3 4 5 तो ए इसमें 3 है लेकिन डी जो है 4 माइनस 3 1 आ गया, तो 1 से मल्टीप्लाई के माइनस वन, 3 में से 1 गया तो 2। तो इसकी सेकंड जो सीक्वेंस बनी है उसका के एथ टर्म के प्लस 2 है। अब थर्ड टर्म जो है, थर्ड जो सीक्वेंस है 5 6 7 सिर्फ उसमें ए जो है वो 5 है, बाकी डी वगैरह सब में बनता। तो ये के माइनस वन 5 प्लस तो 5 माइनस वन के प्लस, तो इसकी के एथ टर्म यानी कि तीसरी जो सीक्वेंस है उसकी के प्लस 4। अब 3 चूंकि इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो तीनों में पहले की के एथ टर्म के बनी है, दूसरी की के प्लस 2, तीसरी की के प्लस 4। तो ये टी के जो असल ओरिजिनल की एक टर्म बनेगी वो के इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 4, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये पहले के इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, के स्क्वायर 4 और 2 6 के आगे 4 और 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 8। अब बार वाला के से मल्टीप्लाई होगा तो फिर क्या बन जाएगा, के क्यूब प्लस 6 के स्क्वायर प्लस 8 के। अब हमने इस एस एन सम मालूम करने को एन टर्म का, तो समेशन के इक्वल टू 1 to n ये के क्यू प्लस 6 के स्क्वायर प्लस 8 के। अब ये के क्यू उसी तरह से हर एक के साथ 6 अलग के इक्वल टू 1 to n के स्क्वायर 8, यानी कि पहले कर लिया समेशन के इक्वल टू 1 to k। अब तीनों के फार्मूले पहले के क्यूब का n इंटू एन प्लस वन ओवर 2 होल स्क्वायर होता है, ये 6 उसी तरह लिखा, इसका फिर होता है n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन ओवर 6 होता है, इसका n इंटू एन प्लस वन ओवर 2 और ये 8 बार। अब ये 2 4 था, ये 6 से 6 कट गया। अब ये जो है
इसके साथ जो है ना, अब ये देखो n इंटू एन प्लस वन ओवर टू, तो टू इसमें जो है वो नहीं कॉमन आता क्योंकि इधर टू नहीं है, तो सिर्फ n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन वो कॉमन आ गया। बाकी ये n इंटू एन प्लस वन ओवर टू, टू का स्केयर 4 है। ये चूंकि स्केयर था एक n इंटू एन प्लस वन बाद चला गया, बाकी n इंटू एन प्लस वन अंदर, टू का स्केयर ये 4 हो गया। अब इसमें भी n इंटू एन प्लस वन बाहर चला गया, बाकी 2n प्लस वन, इसमें भी n इंटू एन प्लस वन बाहर चला गया, बाकी सिर्फ ये 4 रह गया। अब इसको n इंटू एन प्लस वन उसी तरह लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया तो n इंटू एन प्लस वन, ये 4 इसका एलसीएम आ गया, यानी कि ये इसके नीचे 4 था, इन दोनों के नीचे नहीं था। तो 4 2 ज़ा 8 प्लस 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16, तो नीचे 4 आ गया। n इंटू एन प्लस वन, ये 4 उसी तरह इस n को मल्टीप्लाई किया, n स्क्वायर प्लस n हो गया, प्लस 8n 16 और 4 20 हो गया, सबके नीचे 4 है। अब ये पहले वाला n इंटू एन प्लस वन, ये n स्क्वायर 8n प्लस 1n 9n हो गया, प्लस 20 और 4। इसको मजीद ये जो है ना, इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कि इसकी फैक्टराइजेशन करनी है 20 की। 20 पे कौन सा टेबल जाता है, वही जाता है 5 4 दा, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ले लिया, यानी कि n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4n प्लस 20। उसकी जब सिंप्लीफिकेशन करनी थी तो ये बनना था n प्लस 4। सिर्फ मैं ये किसकी फैक्टराइजेशन मैंने डायरेक्ट लिख दी, बाकी n इंटू एन प्लस वन ओवर 4, ये n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 20, इसकी ये मैं दोबारा इधर भी लिख देता हूँ कि n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 20, 20 पे टेबल 5 4 आ जाता था, n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4n प्लस 20, इनमें से n कॉमन n प्लस 5 और प्लस 4 कॉमन n प्लस 5, तो ये n प्लस 4 और n प्लस 5, तो ये उसकी मैंने यानी कि इस सारी चीज़ थी ये डायरेक्ट मैंने लिख दी, तो इस तरह ये आंसर बन गया n इंटू एन प्लस वन, इसकी भी n प्लस 4 n प्लस 5 ओवर 4। कार्ड नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्रॉस 2 क्रॉस 4 प्लस 2 क्रॉस 4 3 क्रॉस 7 3 क्रॉस 4 क्रॉस 10 सम टू n टाइम हमने सीरीज, तो इसमें 3 सीक्वेंसेस बन रही हैं 1 2 3, दूसरी 2 3 4 और तीसरी जो 4 7 10, तीनों ये एपी में है। तो इसमें मैंने बताया कि जब ये साइमल्टेनियसली जा रही है 1 2 3 तो उसकी kth टर्म की होती, इसमें सिर्फ बाकी ds में भी 1 है, इस तो इसमें भी 1 था, लेकिन ये सिर्फ a 2 है, तो इसलिए 2 प्लस k माइनस 1 इंटू 1, तो k माइनस 1 ये 2 माइनस 1 1, तो इसकी kth टर्म सेकंड सीक्वेंस की k प्लस 1 आ गई। अब इसकी 4 7 10 की इसमें a 4 है, लेकिन 7 माइनस 4 b 3 है, तो k माइनस 1 4 प्लस 3 के माइनस 3 4 माइनस 3 1 आ गया, 3 के प्लस 1, इसकी kth टर्म यानी कि ये वाली जो तीसरी सीक्वेंस थी उसकी kth टर्म हमारी 3 के प्लस 1। अब 3 सीक्वेंसेस ने एक की पहले की kth टर्म k बनी है, दूसरी की k प्लस 1 3 के प्लस, तो इन तीनों में ये 1 क्रॉस 2 क्रॉस 4 है, तो इस तरह ये k इंटू k प्लस 1 3 के प्लस 1, पहले k उसी तरह लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 3 के स्क्वायर प्लस 3 के फिर 1 से शुरू किया तो k प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये के बाहर ही रखा है, 3 के स्क्वायर 3 के प्लस के 4 के प्लस 1 हो गया। अब के से मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 के क्यूब 4 के स्क्वायर प्लस के, तो ये के टर्म है। अब हम इसको एस एन यानी कि सम ऑफ एन टर्म फाइंड करते हैं, तो समेशन के इज इक्वल टू 1 टू एन, सम ऑफ एन टर्म का मतलब ये समेशन के इज इक्वल टू 1 टू एन, ये के टर्म टी के लिखनी है डायरेक्ट 3 के क्यूब प्लस 4 स्क्वायर प्लस के, ये 3 बार समेशन से के क्यूब 4 बार के स्क्वायर और प्लस के इज इक्वल टू 1 टू एन के। अब के क्यूब का फार्मूला एन इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 होल स्क्वायर होता है, ये 3 बार वाला भी इस तरह के स्क्वायर का एन इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 ओवर 6 और ये 4 आ गया। इसका के जब के 1 इज इक्वल टू के इक्वल टू 1 टू एन तो फिर एन इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 आ गया। अब ये 3 टर्म 1 2 3 तीनों में एन इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 एन इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 2 वाला टेबल जाता है, एन इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 कॉमन है, तो ये मैंने कॉमन ले लिया, बाकी ये 3 अंदर बच गया और ये n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 जो है ना, एक इसका स्क्वायर था ना असल में 2 का, तो एक 2 बाहर चला गया, एक 2 अंदर रह गई। अब इसी तरह इसमें भी 2 3 जा 6 था, तो ये 4 इंटू 2 एन प्लस 1, लेकिन 2 3 जा 6 वो चूंकि बाहर मैंने 2 निकाला है और ये पूरी रकम बाहर चलेगी इसलिए प्लस 1 हो गया। तो अब फिर इन तीनों का ये एक टर्म है, दूसरी तीसरी, इन तीनों का एलसीएम 3 2 जा 6, ये पार वाला जो कॉमन है उसको उसी तरह लिखा, ये 2 3 जा 6 3 3 जा 9 9 एन को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 9 एन स्क्वायर प्लस 9 एन बन गया, फिर 3 2 जा 6 4 2 जा 8 बन गया, तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 8 2 जा 16 एन हो गया प्लस 8 1 जा 8 प्लस
ये 6 1 जा 6, यानी कि ये क्योंकि इसका एलसीएम 6 है तो 6 1 जा 6। अब इसको n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 उसी तरह लिखा, ये 9n स्क्वायर 16n और 9n प्लस के तो 25n, 8 और 6 14 बन गए, नीचे ये 6 आ रहा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 6 2 12 हो गया, n इंटू एन प्लस 1 उसी तरह लिखा, 9n स्क्वायर प्लस 25 और 14 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 126 बनता है। 126 के हम पेयर बनाएंगे तो वो कौन से बनते हैं, 18 और 7, 18 7 का 126 होता है और 18 और 7 को प्लस करें तो 25, लिहाजा ये क्वाड्रेटिक थी, इसकी फैक्टराइजेशन की 9n स्क्वायर प्लस 18n प्लस 7 है। 25 को हमने ब्रेक कर दिया, दो हिस्सों में 8 है, 18n और प्लस 7 है, प्लस 14 नीचे वही 12 है, n इंटू एन प्लस 1 9n स्क्वायर 8, इन दोनों में कॉमन 9n आ गया तो n प्लस 2, इनमें 7 आ गया तो 7 इंटू एन प्लस 2, n इंटू एन प्लस 1, यहाँ पर n प्लस 2 कॉमन लिए, फिर 9n प्लस 7 ओवर 12, तो ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 6 है 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो इसको हमने क्या करना है, सम करना है अप टू n टर्म दिसी हुई। तो ये 2 और 6 अगर ये ले हैं तो ये ईपी में है, यानी कि ये अगर सीक्वेंस में ऊपर स्क्वायर तो अलग है, तो इसमें इसकी अगर केयर टर्म मालूम करें ना तो ए 2 है, 4 में से 2 गया, डी भी 2 है। तो अब हम जो फार्मूला लगाते हैं an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, तो पहले मैंने n ही लिखा था लेकिन हमने के टर्म फाइंड कर लिया, इसलिए यहाँ पर k लिखेंगे तो a प्लस के, a की बजाय 2, k माइनस 1 2, ये 2 से मल्टीप्लाई 2 के -2 से प्लस 2 कैंसिल हो गए थे, इसकी के टर्म 2 की आएगी। अब चूंकि उसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो इसलिए लिहाजा 3 के उसकी के टर्म 2 के का स्क्वायर हुई। तो अब हमने एस एन सुमेशन ऑफ एन टर्म लेना है, तो सुमेशन के इक्वल टू 1 to n 2 के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, वो सुमेशन से पहले के स्क्वायर, इसका डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया n इंटू एन प्लस 1 to n प्लस 1 और 6, ये 2 2 जा और 2 3 जा, तो 2n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 और 3, तो ये इसका आंसर आ जाएगी। पार्ट नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 1 का 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, तो ये 3 6 9 की केथ टर्म कैसे, ये 3 है, k माइनस 1 6 माइनस 3 3, 3 के मल्टीप्लाई किया 3 के माइनस 3, 3 से 3 काट गया तो के टर्म 3 की आएगी। अब इसके ऊपर के टर्म था वो 3 के का स्क्वायर, क्योंकि सबका स्क्वायर जा रहा है, तो सम ऑफ एन टर्म के इक्वल टू 1 to n 3 के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, वो समेशन से पहले लिख लिया के स्क्वायर, ये 9 के स्क्वायर का फार्मूला में पता है n इंटू एन प्लस 1 to n प्लस 1 ओवर 6, तो 3 3 जा 3 2 जा 3n इंटू एन प्लस 1 to n प्लस 1 ओवर 2, ये इसका आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 है 4 क्रॉस 1 का स्क्वायर 7 क्रॉस 2 का स्क्वायर 10 क्रॉस 3 का स्क्वायर, तो ये पहले जो है ना 4 7 10 ये एक एपी बनती है अरिथमेटिक सीक्वेंस, दूसरी जो है स्क्वायर अगर बाद में लिखनी क्योंकि सबके ऊपर स्क्वायर है तो 1 2 3 वो भी एपी में बनती है। अब इसकी हम केथ टर्म कैसे फाइंड करेंगे, ए के इक्वल टू 4 प्लस के माइनस 1 यानी कि n माइनस 1 डी 7 माइनस 4 3 होता है, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 के माइनस 3 4 माइनस 3 के 1, तो इसकी पहली जो सीक्वेंस बनी उसकी केथ टर्म 3 के प्लस 1 है। अब दूसरी 1 2 3 है, ए के स्क्वायर के है लेकिन सबके ऊपर स्क्वायर लेना है, इसलिए केथ टर्म उसकी ए के जो है वो असल में के स्क्वायर बनेगी, तो ये एक पहले के ये बनी है, दूसरे की ये, तो ओरिजिनल केथ टर्म कौन सी बनेगी, के स्क्वायर इंटू 3 के प्लस 1। अब हमने इसका समेशन लेना है, एस एन यानी कि समेशन के इक्वल टू 1 to n के स्क्वायर इंटू 3 के प्लस 1, के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 3 के क्यू प्लस के स्क्वायर बन गया। अब इस 3 को पहले समेशन से लिख ले तो के इक्वल टू 1 to n के क्यू, ये के स्क्वायर समेशन के इक्वल टू 1 to n। अब दोनों को सिर्फ फार्मूले मैंने लगाए हैं कि ये देखें के क्यूब का n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 का स्क्वायर 3, इसका n इंटू एन प्लस 1 to n प्लस 1 ओवर 6 के स्क्वायर। अब थोड़ा सा ये लिखते हैं कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसका 6 उसी तरह, लेकिन n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 का टेबल इस पे जाते हैं, इसमें भी n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2, तो इसलिए मैंने ये कॉमन लिया, n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 कॉमन लिया। अब ये 3 एक बच गया और एक इनमें से n इंटू एन प्लस 1 भी बच गया क्योंकि स्क्वायर था, एक बार चला गया, नीचे 4 2 बार चला गया तो 2, इनमें से भी n इंटू एन प्लस 1 बार चला गया, बाकी 2n प्लस 1, 6 में से भी 2 बार चला गया तो 3। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 6, ये बाद वाली रकम जो n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 तो उसी तरह लिखी, जब इनका 6 एलसीएम लिया तो 2 3 जा 3 से मल्टीप्लाई किया 3 3 जा 9 9 n को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 9n स्क्वायर प्लस 1 से किया तो 9n। अब दूसरी तरफ 3 2 जा 6 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया इसको तो 2 2 जा 4n प्लस 2, यानी कि मैंने इधर लिखना था इसकी बजाय मैंने इधर लिख दिया। अब n इंटू एन प्लस 1 और 6 2 जा 12 मैंने नीचे लिख दिया, तो ऊपर क्या आ गया 9n स्क्वायर,
आगे 9 और 4 13 एन प्लस 2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये 3 प्लस 7 3 प्लस 7 प्लस 11 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस एन तक यानी कि जाए तो क्या बनेगा। अब इसमें अगर देखें ना, पहले तो ए 3 है, डी 4 है, यानी कि 7 में से 3 जाए तो 4। तो पहले तो इसका यानी कि nth टर्म फाइंड करते हैं ना, वो कैसे कि ए एन इक्वल 3 प्लस 4 एन माइनस 1 4 आ गया, तो 3 प्लस ये 4 एन माइनस 1 बन गया। ये असल में इसकी जो nth टर्म है, इसे हम जब लेकर जा रहे थे तो ये 3 प्लस 7 इसी तरह 1 प्लस यानी कि आखिरी जो टर्म है वो क्या बनेगी 4 एन माइनस 1। ये इस तरह नहीं बनेगी, ये इस तरह बनेगी, यानी कि असल में इधर भी इसको ऐसे नहीं लिखना, इसमें आगे हमने nth टर्म इसकी निकालनी है। तो ये nth टर्म जब निकाली है ना, तो ये आखिरी टर्म बनेगी 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 1 4 एन माइनस 1 ऐसे बनेगी। तो इसका हमने चूंकि ये nth टर्म जो है, ये kth टर्म जो होती है, इसको हमने यानी कि ये सारी kth टर्म है, तो इसका फिर हम सम, चूंकि सब में सम है, तो ये जब kth टर्म फाइंड करेंगे तो ये एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, क्योंकि इसमें एन माइनस 1 था, एन बाई 2 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फार्म, क्योंकि ये जो kth टर्म असल में बन रही है वो भी एक पूरी सीरीज है। तो इसलिए हम जब kth टर्म फाइंड करने तो मैंने ये फार्मूला लगाया n बाई 2 2a प्लस एन माइनस, अब इसमें n ही है n बाई 2, ये 2 a की बजाय 3 n माइनस 1 डी की बजाय 4, तो n बाई 2 6 प्लस 4 एन माइनस 4, 6 में से 4 गया 2, इसमें से 2 बाहर निकालो तो 2 इंटू n इंटू 2n प्लस 1, ये 2 से 2 कट गया, n इंटू 2n प्लस 1, ये 2n स्क्वायर प्लस n। तो ये असल में सम ऑफ n टर्म, ये जो आखिरी kth टर्म बनी थी ना, उसका ये आया 2n स्क्वायर प्लस n। तो असल में इसी को हम अब चेंज कर लेते हैं कि kth टर्म ये बन जाएगी इसकी, कैसे, वो सम से 2 के स्क्वायर प्लस के, यानी कि वो असल में फार्मूला हमने k का लगाया, लेकिन वो जो आखिरी टर्म थी वो kth टर्म थी, उसमें भी चूंकि सीरीज बनती है nth तक, तो उस पर सम ऑफ n टर्म का हमने फार्मूला लगा के फिर kth टर्म, तो ये kth टर्म हमारी बनेगी t k इक्वल टू 2 के स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। अब इसका एस एन फाइंड करते हैं इस सब का, तो k इज इक्वल टू 1 टू n 2 के स्क्वायर प्लस k, तो ये 2 बार k स्क्वायर और प्लस k इक्वल टू 1। अब k स्क्वायर का फार्मूला n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6, ये 2 साथ लिख दिया, दूसरे का भी n इंटू n प्लस 1 ओवर 2, ये 2 3 6, इनमें से कॉमन निकाला हमने n इंटू n प्लस 1 सिर्फ ये वाला, तो अंदर 2n प्लस 1 ओवर 3, इसमें से n इंटू n प्लस 1 सारा कॉमन हो गया तो 1 बाई 2। ये जो अब ये n इंटू n प्लस 1, उसी तरह इन दोनों का एलसीएम जो 6 है, तो 6 3 2 जा 6, 2 से मल्टीप्लाई 2 2 जा 4n प्लस 2 1 जा 2, 2 3 जा 3 1 जा 3। अब n इंटू n प्लस 1, इसको 4n प्लस 3 प्लस 2 5 ओवर 6, तो ये असल में इसका सम आ जाएगा आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 का 10th लास्ट पार्ट है, 1 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर सो ऑन। तो टी के जो है kth टर्म वो असल में इसी तरह चलती जाएगी, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर तक जाएगी, तो उसका मतलब है ये सारों के ऊपर स्क्वायर है तो k स्क्वायर हो जाएगा। समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n, यानी कि ये एक किस्म की खुद n टर्म का सम है, तो ये समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n, ये जो n तक हो रहे k स्क्वायर है क्योंकि इन सब के ऊपर k है स्क्वायर है। तो अब ये समेशन k इक्वल टू 1 टू n k स्क्वायर, उसका फार्मूला k इंटू k प्लस 1 2k प्लस 1 ओवर 6। अब इसको जब हमने एस एन लेना यानी कि सारी सीरीज को सीक्वेंस को सम करना है, तो एस एन इक्वल समेशन k इक्वल टू 1 टू n, इसकी kth टर्म हमारे पास ये आई है k इंटू k प्लस 1 2k प्लस 1 ओवर 6। तो अब ये 1 बाई 6 लेना निकालें, समेशन k इक्वल टू 1 टू, इनको मल्टीप्लाई सारों को किया तो ये 2k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस k ये बन गया। ये असल में डायरेक्ट मैंने काट दिया, ये पहला स्टेप ऐसे होना था कि k इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2k क्यूब प्लस 2k प्लस k प्लस 1, तो इसको फिर सिंप्लीफाई किया तो ये k इंटू 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1। तो अब सिर्फ इसको अंदर ये k से मल्टीप्लाई किया तो 2k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस k, तो ये असल में इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आंसर आया, तो इस वजह से वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। अब ये जो है 2 बार निकाले, इसके बाद 6 है तो k क्यूब, इसमें 3 ओवर 6 हो गया, इसमें सिर्फ 1 क्योंकि इसके साथ 6 नहीं तो 1 बाई 6 बार। अब इसका फार्मूला n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 होल स्क्वायर होता है,
साथ ही 2 1 जा 2 और 3 1 भी 3 आ गया, ये 3 1 जा 1 और 3 2 जा, तो 1/2 इसका फार्मूला n इंटू n प्लस 1 2 n प्लस 1 ओवर 6 आ गया, इसका 1 ओवर 6 इसका फार्मूला n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 आ गया। अब इसका 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसलिए 3 और 4, इसका 6 2 जा 12, इसका भी 6 2 जा 12, ये भी 4 3 जा 12 भी है, तो इसका मतलब है n इंटू n प्लस 1 ओवर 12, यहाँ पर भी n इंटू n प्लस 1 ओवर 12, n इंटू n प्लस 1, तीनों उतारने ये कॉमन है, n इंटू n प्लस 1, अंदर ये एक क्योंकि स्क्वायर में से एक बाकी बच गया n इंटू n प्लस 1, और इसमें से ये 2n प्लस 1 बच गई, ये सारी रकम बाहर हुई तो 1 बच गई। अब ये n इंटू n प्लस 1 ओवर 12, इसको खोला n स्क्वायर प्लस n 2n 1 प्लस 1 2, ये पहले वाला n इंटू n प्लस 1 ओवर 12, उसी तरह इन दोनों में से n कॉमन है, n प्लस 1 यहाँ से 2 कॉमन है, n प्लस 1, तो ये n इंटू n प्लस 1 ओवर 12, ये n प्लस 1 और n प्लस 2, तो यही हमारा आंसर है n इंटू n प्लस 1, ये 2 दफ़ा n प्लस 1, तो n प्लस 1 का स्क्वायर हो गया n प्लस 2 और नीचे 12, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सम दी सीरीज करनी है, तो ये 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4, इस तरह 2n माइनस 1 माइनस, ये माइनस वाले हम अलहदा कर लेते हैं, प्लस वाले ये 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस ये 2n माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस में बाहर निकाल ली तो ये 2 स्क्वायर, ये माइनस प्लस 4 हो गया, इस तरह ये माइनस प्लस 2n स्क्वायर। अब ये दो असल में सीक्वेंसेस सीरीज बनी है, एक में ये जो है इसका हमने kth टर्म फाइंड करनी है और इसकी भी हमने kth टर्म फाइंड करना, तो ये इसकी 2n माइनस 1 जो ये असल में इसकी kth टर्म है, तो यहाँ पर 2 के माइनस 1 का स्क्वायर लिख लेंगे, यानी कि इसकी kth टर्म, और इसकी kth टर्म 2k का स्क्वायर, तो माइनस 2k का स्क्वायर लिख दिया। अब इसको खोला तो 2 का स्क्वायर a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और फिर माइनस 2 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर हो गया, ये 4 के स्क्वायर से 4 के स्क्वायर काट गया, माइनस 4 के प्लस 1। तो अब हमने इसका n टर्म इसको सम करना है, समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 4 के प्लस 1, ये माइनस 4 बाहर आ गया, k इस तरह 1 समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n, ये माइनस 4 k का फार्मूला n इंटू n प्लस 1 ओवर 2, ये जब समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n समथिंग हो तो उसका आंसर n आएगा। तो यहाँ से ये 2 2 जा माइनस 2, तो यहाँ ये भी n है ये भी n है, तो ये मैंने n कॉमन निकाल लिया, तो माइनस n मैंने जब कॉमन निकाला है तो यहाँ पर इस पहले के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो गए, ये प्लस हो गए 2n प्लस 2, लेकिन ये प्लस की बजाय माइनस n चूँकि बाहर से लगे तो माइनस 1 आ गया, तो अब ये माइनस n पहले 2n 2 में से 1 गया 1, तो माइनस n इंटू 2n प्लस 1। बस यहाँ पर थोड़ी सी गलती का चांस है कि माइनस n जब कॉमन लेना है तो ये माइनस पे प्लस हो जाना, लेकिन ये प्लस की बजाय माइनस हो। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, 1 का स्क्वायर ओवर 1 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ओवर 2 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये सम टू n टर्म यानी कि n टर्म तक है, तो इन न्यूमिनेटर इसका जो है वो उसकी kth टर्म चूँकि ऊपर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो चूँकि वो स्क्वायर है इसमें k इक्वल टू i इक्वल टू 1 टू k, यानी कि k तक जा रहे i स्क्वायर मैंने लिख दिया या कोई और या k या n जो भी लिखें, तो उसका फार्मूला हमारे पास है जब 1 टू n हो या 1 टू k हो, तो उसका फार्मूला k इंटू जब स्क्वायर, ये स्क्वायर मैंने क्यों लिखा कि पहले 1 लिखा तो 1 का स्क्वायर, जब यहाँ पर 2 आएगा तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी कि आखिरी टर्म जो होगी ना वो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो 1 k स्क्वायर तक जाएगी। तो इस तरह उसका ये न्यूमिनेटर वाला जो है उसको मैंने लेंगे समेशन की i इज इक्वल टू 1 टू n आयोटा स्क्वायर या k इज इक्वल टू 1 टू n, फिर इधर k लिखना है, तो जब k स्क्वायर होगा तो k इंटू k प्लस 1 2k प्लस 1 ओवर 6, तो ये इसकी आखिरी टर्म जो न्यूमिनेटर में है यानी कि kth टर्म, डिनोमिनेटर में 1 2 3 लगातार दे तो वो k होगी, तो लिहाजा kth टर्म जो है इस सीरीज की क्या बनेगी, ये k इंटू k प्लस 1 2k प्लस 1 ओवर 6, और फिर इसके नीचे जो है वो जो डिनोमिनेटर उसकी kth टर्म k ही बनी, तो इसलिए 6 ओवर k, यानी कि ये तो सारा न्यूमिनेटर का था, ये सीजे k का, k यानी 6 के साथ मल्टीप्लाई होने तो 6k, अब ये k की काट जाएगा, बाकी सिर्फ k प्लस 1 2k प्लस 1 ओवर 6, तो अब ये हमारी बनी है kth टर्म। अब हमने इसको nth सम करना है, तो ये 1/6 बाहर निकाले समेशन k इक्वल टू 1 टू n 2 के स्क्वायर प्लस 3 के प्लस 1, इस 2 को बाहर निकाला 2/6 k स्क्वायर, 3 को बाहर निकाला 3/6 k, फिर ये 1/6 बाहर निकाला समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n, यानी कि 1/6 मल्टीप्लाई हो रहा है ना सारों के साथ, इसलिए सबके साथ। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो फिर भी ठीक है, नहीं कि जो उसने आंसर देना हमने उसके मुताबिक बनाने के लिए ना वो मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया, यानी कि सिर्फ 1/6 बाहर लिखा है,
2 को अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया क्योंकि केस क्या था n इंटू n प्लस वन 2n प्लस वन ओवर 6, लेकिन ये 2 भी मैंने 2 3 जा 6 नहीं किया, तो इधर ही 2 लिखा। इस तरह ये 3 भी मैंने 3 2 जा 6 नहीं किया, बल्कि ये k की बजाय k की वैल्यू n इंटू n प्लस वन ओवर 2 साथ ये 3 लिखा, 1/6 कॉमन रखा, ये भी 1/6, तो ये n आ जाएगा, तो सिर्फ 1/6 तो बाहर चला गया। अब हमने क्या करना है, इन सब का इसको मल्टीप्लाई करें ना, तो इन सब में एक तो देखना है कि ये जो है ना n कॉमन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर, तीनों टर्म में n कॉमन है, वो मैंने कॉमन और 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर 2 इंटू n प्लस वन और 2n प्लस वन, इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस वन, तो ये 2 वैसे लिखा है ये वाला। अब इसमें भी चूंकि 3 है, 3n प्लस 3 ओवर ये 6 2 जा 12, ये 6 6 जा 36, इस तरह ये n बार चला गया तो 1/6, क्योंकि ये n मैंने बार। अब इन तीनों टर्मों को LCM जो 36 आता है, तो इसका मतलब ये है कि जब ये 36 आता है तो ये तो n उसी तरह, ये तो उसी तरह लिखेंगे, 2 को मल्टीप्लाई किया 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2 12 3 जा 3 को 3 3 जा 9 और 6 3 जा 9 6 6 जा होता है 6 1 जा 6। अब ये n बार वाला 4n स्क्वायर, ये 6n और 9n 15n हो गया, ये 2 और 9 11 11 और 6 70 ओवर 36, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम टू n टाइम द सीरीज विद nth टर्म। इसका पहले पार्ट में nth टर्म उसने दिए 5n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3। जब nth टर्म दिए तो ये तो बिल्कुल आसान है, यानी कि उधर kth टर्म लेते थे ना, तो k की बजाय वही n ही हम यूज कर लेंगे। सिंस nth टर्म इज गिवन 5n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3, तो इसमें ये n इज इक्वल टू 1 to n ले लेते हैं, क्योंकि ये n ही था जो 1 से लेकर n तक जाना है, यानी कि n 1 भी हो सकता है 2 3 4 सो 1 जहाँ तक भी हो, हम जहाँ तक ये समेशन है वहाँ तक लेके जाना है। तो n इज इक्वल टू 1 to n 5n स्क्वायर, यानी कि k लेने की जरूरत ही नहीं, उसी n को हम k ही अब समझेंगे। तो n स्क्वायर 2n और ये 5 पहले लिख लिया, फिर इस तरह 2 लिख लिया, फिर ये 3, और अब ये जो है जैसे k स्क्वायर का था ना, वो भी हमेशा k इज इक्वल टू 1 to n लेते थे, अब n इज इक्वल टू 1 to n लिया तो इधर n स्क्वायर, तो उसका फार्मूला n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6 आ गया, ये 2 तो बाहर आ गया, n यानी कि k का फार्मूला n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 साथ ही 2, ये 3 बार और n आ जाएगा। अब इनका ये जो है n इन सब में कॉमन है, इसमें तीनों में कॉमन है, वो n बार लीजिए। 5 इन दोनों को बार बार मल्टीप्लाई होने n प्लस 1 2n प्लस 1 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, ये आंसर आ जाने। तो ये 5 लिखा, इसमें भी n बार चला गया है, तो ये 2 से 2 कट गया है, तो बाकी सिर्फ n प्लस 1 बच गया, ये n प्लस ये n पिछले बार चले गए 3। अब इन तीनों अंदर वाली टर्म का एलसीएम 6 आ गई, ये n बार वाला है। अब 6 इसके नीचे तो सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करें, 10n स्क्वायर 15n और 5 ये मल्टीप्लाई। अब आगे ये इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 6 से मल्टीप्लाई होगा 6n प्लस 6, इसके नीचे भी 1 नहीं, किस 6 3 जा 18। अब ये n पहले लिखा, ये 10n स्क्वायर लिखा, n वाले 15 प्लस 6n 21n 18 प्लस 5 और 18 प्लस 6 24 24 प्लस 5 29 ओवर 6, तो ये हमारा आंसर है। बुक में इसका आंसर मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, उसकी nth टर्म ये दी हुई है, nth टर्म तो n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3, तो ये tn nth टर्म लिख लिया, समेशन n इज इक्वल टू 1 क्योंकि इसकी सम टू n फाइंड करना है, तो tn यानी कि n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3, तो ये n स्क्वायर लिखा, फिर ये 2 पहले लिखा n माइनस 3, तो यानी कि वो पहले हम k लिखते थे, इसमें चूंकि उसने nth टर्म दे दिया इसलिए हमने वो nth टर्म n में ही लिखी और n इज इक्वल टू 1 to n नहीं लिया। तो ये n स्क्वायर का फार्मूला n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6, इस n का जब n इज इक्वल टू 1 to n आए तो वो 2 तो ये पहले n इंटू n प्लस 1 ओवर 2, ये सिर्फ n आ जाएगा माइनस 3। अब इसका नीचे 6 है, इसका 2 से 2 काट गया, तो इन तीनों टर्म में 1 2 3 तीनों टर्म में n कॉमन है, वो मैंने पहले लिख लिया, n प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6, यहाँ पे n बार चला गया n प्लस 1, ये n बार चला गया सिर्फ माइनस 3। अब ये जो अंदर वाली तीनों टर्म है इनका एलसीएम क्या आ गया 6, क्या आ गया 6 एलसीएम आ गया। तो ये जो है इनको मल्टीप्लाई किया तो 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, कई दफ़ा ये मल्टीप्लाई बार बार हो रहा है, n प्लस 1 2n प्लस 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। अब 6 को मल्टीप्लाई किया 6n प्लस 6, इसको भी मल्टीप्लाई किया 6 3 जा 18, क्योंकि इनके नीचे 1 1 था तो डायरेक्ट 6 है।
अब ये 2n स्क्वायर 3n प्लस 6n 5n हो गया। 8 ये 6 और 1 7 माइनस 18 प्लस 7 तो माइनस 11 तो ओवर 6। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन द nth टर्म ऑफ द सीरीज फाइंड द सम टू 2n टर्म। यानी कि nth टर्म में सीरीज दी है, इसमें 2n टर्म, तो अगर इसी में भी n के बजाय 2n पुट करके nth टर्म वाले फार्मूले लगाना वो भी ठीक है, लेकिन पहले हम इसी को n में फाइंड करते हैं और आखिर पर जब फार्मूले लगाने तो n की बजाय 2n लगा देंगे। तो ये nth टर्म है, तो ये n इक्वल टू 1 to n की बजाय 2n लिखेंगे। 3n से ये 3 बार आ गया, n स्क्वायर ये 5 बार आ गया, n ये 2 और 1 आ। अब यहाँ पर हमारा फार्मूला था, ये तो 3 पहले है ना, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1, तो ये जो पहला n था उसकी बजाय भी 2n, फिर n प्लस 1 उसकी बजाय भी 2n, यानी कि जहाँ जहाँ n फार्मूले में आता है वहाँ पर 2n, और आखिर पर 2n प्लस 1 तो वो 4n प्लस 1 नीचे 6 आ जाएगा। इस तरह ये n जब n इज इक्वल 1 to n होता था तो n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2, तो n की बजाय 2n, फिर n प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 2, आखिर पर यहाँ पर n लिख देते तो ये 2n लिख दें, क्योंकि समेशन n इज इक्वल टू 1 to n होता था, तो n अगर 2n है तो 2n। अब ये 3 2 6 हो गया। अब इन दोनों में यानी कि तीनों टर्म में ये भी 2n ये भी 2n यू भी 2n, तो तीनों 2n जो है तीनों टर्म में से वो कॉमन ले लिया, बाकी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 4 8n स्क्वायर, फिर 2n, फिर प्लस 4n प्लस 1, ये 2n तो बाहर चला गया, 5 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 10n और 5 आई अगर, लेकिन ये 2n बाहर चला गया, इसके नीचे चूंकि 2 नहीं था, इसका एलसीएम भी हमने 2 लिया हुआ है, तो ये 2 2 4, ये 2n तो बाहर चला गया, ये 2 के नीचे 1 है, तो इन दोनों के नीचे तो 2 था, इसलिए इनको मल्टीप्लाई करने, ये 2 2 4। अब ये 8n स्क्वायर 2 4 6 10 16n हो गया, ये 1 प्लस 5 6 प्लस 4 10, तो ये 2 से 2 काट दिए। इन तीनों टर्म में से क्या कॉमन आता है, 2 कॉमन आता है, तो वो 2 मैंने बाहर निकाला है, तो वो 2n हो गया, इधर 2 कॉमन निकाला तो 4 रह गया, 8 रह गया और 2 5 है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, nth टर्म उसकी दी n स्क्वायर प्लस n माइनस 2, इसके सम टू 2n टर्म्स, यानी कि ये फाइंड कर लें, तो समेशन हम n इक्वल 1 to n की बजाय 2n ले लेंगे, n स्क्वायर प्लस n माइनस 2, तो ये समेशन n इक्वल 1 to n स्क्वायर, समेशन n इक्वल टू 1 to n 2n, यानी कि 2n तक लेना, ये n आ जाएगा, फिर माइनस 2 और ये n इक्वल टू 1, ये जब n स्क्वायर है उसका फार्मूला n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1, उसकी बजाय 2n लिखते जाना है, तो ये 2n प्लस 1 2 4n ओवर 6 बन जाएगा। यहाँ पर भी n होता था तो n इंटू एन प्लस 1, उसकी बजाय 2n इंटू 2n प्लस 1 ओवर 2, आगे माइनस 2, यहाँ पर n लिखना होता है जब n इज इक्वल 1 to n है, तो ये 2n है तो 2n लिख देना। अब तीनों टर्मों में से 2n कॉमन, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये मैंने डायरेक्ट ले दिया 8n स्क्वायर, 2n और 4n 6n और प्लस 1 ये आ गया, इनका 2n कॉमन आ गया तो 2n प्लस 1 ओवर 2 बचा, ये 2n कॉमन चला गया तो माइनस 2। अब इन तीनों टर्मों का 6 एलसीएम ले लिया, तो ये 8n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 1 2 3 3 2 6 3 1 3, ये 6 2 12 आ जाएगा। अब ये 2n नीचे 6 था तो 2 को 3 2 3 6, तो n ओवर 3 ये सिंप्लीफाई किया तो 8n स्क्वायर 6n प्लस 6n 12 हो गया, 1 प्लस 3 4, 12 में से 4 गया तो माइनस 8, ये n इन तीनों में से 4 कॉमन है तो वो मैंने 4 कॉमन 4 2 4 3 और 4 2 नीचे ये वाला 3 इसको n 4 की बजाय 4n लिखते हैं, 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2 ओवर 3, ये हमारा आंसर आ गया।